कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कौन कृष्ण। पढ़ रहा है आज ब्रह्म निर्वाण? जय श्री कृष्ण। हाँ संगीता बहन। हाँ, शुरू करो संगीता। टुडे नोबडी हैड वॉलंटियर्ड तो अपॉलॉजीज। मैं लास्ट मिनट मैं गा रही हूँ एक भजन विदाउट एनी प्रैक्टिस, बट अपॉलॉजीज फॉर whatever mistakes I make. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जान की अंग अंग बास समानी, जान की अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम धनबान हम मोरा, प्रभु जी तुम धनबान हम मोरा, जैसे चितवंत चांद चकोरा, जैसे चितवंत चांद चकोरा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा, जैसे सोहने मिलत सुहागा, जैसे सोहने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जले दिन राती, जाकी ज्योति जले दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी दम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जय श्री कृष्ण। भजन भी इतना सुंदर आपने गाया, भी इतना सुंदर, बिना प्रैक्टिस का इतना सुंदर गाया, तो अगली बार प्रैक्टिस करके गाइए। हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अच्छा गाएंगे आप। Anyways, 2 सप्ताह का हमें ब्रेक हो गया। आज तीसरा सप्ताह है, हम मिल रहे हैं 2 सप्ताह के बाद। पिछली बार 8वें श्लोक पर हमने विचार किया। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। 3 पदार्थ देखे हमने। अश्म यानी पत्थर, कांचन यानी सोना, और लोष्ट यानी मिट्टी का ढेर। ये 3 पदार्थों में, तीनों पदार्थों में जो समानता देखता है वो योगी। पदार्थों में ऐक्य भाव, ये योग का लक्षण है। हमारे लिए सभी पदार्थ में ऐक्य भाव नहीं है। कुछ हमें ज्यादा पसंद है तो कुछ कम पसंद है। तो जो योगी है उसके लिए तीनों समान है। भले ही व्यवहार अलग है तीनों से। व्यवहार का अर्थ, सोने को तिजोरी में रखेंगे और पत्थर को बाहर आंगन में रखेंगे, लेकिन जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो तीनों में नहीं है। पत्थर चोरी हो गया तो भी मन पर कोई असर नहीं है। तिजोरी में से सोना चोरी हो गया तो भी मन के ऊपर कोई असर नहीं। ये योगी का लक्षण, जो सभी पदार्थों में समान भाव रखता है। ये कब आता है? जब व्यक्ति विजितेंद्रिय हो, इंद्रियों पे जिसने नियंत्रण प्राप्त किया हो, इसके कारण जो कूटस्थ बना हो। कूटस्थ यानी जो अपना तत्व बनाए रखता है।
वो अन्य किसी तत्व से लिप्त या प्रभावित नहीं होता। पानी के अंदर कौन सा भी रंग डालो, पानी वो रंग का हो जाएगा, यानी पानी उस रंग से लिप्त हो गया। लेकिन जो योगी है, वो कोई भी परिस्थिति हो, सत्संग कर रहे हो, परिवार के साथ बैठे हो, क्रिकेट मैच देखने गए हो, थिएटर में मूवी देखने गए हो, उसके ऊपर उस वातावरण का कोई प्रभाव नहीं रहता। हम जो सत्संग में है, शायद वही किटी पार्टी में हम नहीं है। फ्रेंड्स के साथ जब गए हैं तब वी आर डिफरेंट, क्योंकि हम कुटस्थ नहीं है। हमें बाह्य परिबल जो है वो हमारे ऊपर असर करती है। राधा, इसके लिए ये समझना होगा कि कहीं हम अंदर से अभी तक वीक है। यदि हम अंदर से मजबूत हो गए तो बाहर का कोई भी तत्व हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। ऐसा जो व्यक्ति है जो अंदर से मजबूत है, वो कूटस्थ है, जो किसी भी परिस्थिति से, व्यक्ति से, पदार्थ से लिप्त नहीं होता, जो अपना तत्व बनाए रखे, वो कूटस्थ। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसे इस विश्व का भी ज्ञान मिला है और आध्यात्मिक ज्ञान, चैतन्य का, परब्रह्म का ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, ये भी मिला है। ऐसा जो व्यक्ति है, युक्त इत्युच्यते योगी। ये सब होने के बाद भी ईश्वर से युक्त होना आवश्यक है। यदि आप ईश्वर से युक्त नहीं हो तो इसमें से कोई भी लक्षण, कोई भी गुण आपका टिकेगा नहीं। और एक बार ईश्वर से युक्त हो गए तो ये अपने आप, ये सभी गुण हमारे अंदर आने में अपने आप हमें सहायता प्राप्त होगी। तो ईश्वर से युक्त है, इसके लिए ये सभी गुण हमें योगी के अंदर दिखते हैं। ये मूल गुण है, उसका मूल गुण ईश्वर से युक्त है। इसके लिए वो विजितेंद्रिय है। हम विजितेंद्रिय नहीं है, क्योंकि हम युक्त है संसार से। सांसारिक चीज हमें खींचती है और हम उसे युक्त हो जाते हैं। इसके लिए फिर कुटस्थ नहीं रह सकते, लिप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमें हमें जो सही ज्ञान विज्ञान है, वो प्राप्त होने के बावजूद उसकी विस्मृति होती है। इतना कुछ अच्छा सुनते हैं, इतना कुछ अच्छा सीखते हैं, बट वो क्या 24 घंटा रहता है आपके साथ? अपने आप को पूछो। ये एक ही सप्ताह में हमने जो आज सुना था, एक सप्ताह, दूसरे सप्ताह आते तक तो भूल गए, विस्मृति हो गई उसकी। और जब भी आवश्यकता है, हम सब कर्ण जैसे, कर्ण ने जब छल किया परशुराम जी के साथ, उनके गुरु के साथ, तो परशुराम जी ने श्राप दिया उसे, तुझे जब सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तू ये विद्या भूल जाएगी, वो तेरे काम नहीं आएगी। हमारा भी वैसा है। जब जरूरत होती है, जब क्रोध आता है, तभी हमें स्मृति नहीं रहती कि क्रोध करना गलत है, तब हम भूल जाते हैं। वो बाद में अकेले बैठते तब याद आता है, ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत था। बट उस समय विस्मृति हो जाती है, जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम स्पीकिंग। जितने हम जागरूक रहे, जितने अवेयर रहे, ये कैसे आएगा? ईश्वर के साथ एक रूप होना। अभी जो नवरात्रि गई यहाँ पार्ला में, और दशहरा, गणपति के त्योहार गए, तो बहुत सारे मंडलों में मेरे बैनर्स, गेट्स, ये सब लगते हैं। तो जो भी मिलता है पहचान वाला, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके बैनर देके, आपके फोटो देके, आपके गेट देके, सभी लोग कहते हैं। एक व्यक्ति ये उल्लेख नहीं करता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 1000 प्रवचन दे चुके हैं आप भगवत गीता के ऊपर। नॉट अ सिंगल पर्सन, सबको पता है, सबको पता है। महत्व नहीं रहा हमें, ईश्वर का महत्व नहीं रहा। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और फिर हम रोते हैं कि संसार बिगड़ गया। वी आर टू बी ब्लेम। जो इतना 7 वर्ष से जो हफ्ते में 3 बार भगवत गीता पर प्रवचन करते, उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। कोई बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं, कोई कहता नहीं। मतलब हम भगवान से विमुख हो गए। हमारे जीवन का वो
जो मूल तत्व है उसका हमें महत्व नहीं रहा। करुणा का विषय है ये, बहुत बड़ी करुणा है, और उसमें दुखी कौन है? हम ही दुखी है। भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब इतने गुण आए कब? युक्त इत्युच्यते योगी। जो ईश्वर से युक्त है उसको योगी कहेंगे, और इसके कारण ये सब गुण आए। ये सभी पदार्थों में ऐक्य भाव देखा। बोले मैं बात कर लूंगा, कैसे देगा। तो ये था हमारा 8वां श्लोक। जो योगी है वो पदार्थों में ऐक्य भाव देखता है, वो हमारा 8वां श्लोक था। अभी आगे बढ़ते हैं 9वें श्लोक पे। इससे बड़ी परीक्षा है 9वें श्लोक पे। 8वें श्लोक में क्या था? पदार्थों के अंदर ऐक्य भाव। 9वें श्लोक में भगवान कहता है व्यक्तियों में ऐक्य भाव जो देखेगा वो योगी। दोनों में ज्यादा कठिन कौन सा है? पदार्थों में ऐक्य भाव देखना कि सभी व्यक्तियों में ऐक्य भाव देखना? सोच के बताइए, प्रश्न कर रहा हूं मैं आप लोग को। व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? पदार्थों में, सभी व्यक्तियों में, व्यक्तियों में, यू व्यक्तियों आर इन में, माइनॉरिटी नितिन भाई टुडे। व्यक्तियों में। यस, दैट इज माय थॉट। व्यक्तियों में। हाँ जी, बेटा एयर ना कर। व्यक्तियों में देखना कठिन है या पदार्थों में? व्यक्तियों में। व्यक्तियों में। चलो कारण देखते हैं हम उसका क्या। पदार्थों में, पदार्थों में। नेटवर्क ना है कोई भी। सॉरी, पदार्थों में और व्यक्ति में एक मूलभूत फर्क है ये। पदार्थ में से आपको कोई प्रतिक्रिया प्राप्त होती नहीं है। आम का फल ले लो, आपको आम पसंद है? पसंद है। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति प्रतिक्रियाएं देती है हमें, और ये प्रतिक्रियाएं कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है। एक ही व्यक्ति जो मेरा मित्र है, आज उसकी बहुत अच्छी बातें कही, कल शायद उसकी बात मुझे चोट लग जाए। इसके लिए व्यक्ति हर एक सिचुएशन में डिफरेंट है। एक ही व्यक्ति आज जो मेरे लिए इतना अच्छा है, मेरे लिए अच्छी बातें कर रहा है, शायद कल उसकी बातें कड़वी लगे मुझे। इसके कारण आज जो मेरा मित्र है, कल उठकर वो शत्रु बन जाए। व्यक्ति बदलता रहता है, व्यक्ति कॉम्प्लेक्स है उसका माइंड, यू कैन नॉट रीड इट। इसके लिए व्यक्ति के सामने से प्रतिक्रिया आती है जो हमें अनुकूल भी हो सकती है, जो प्रतिकूल भी हो सकती है। इसके बावजूद व्यक्तियों में एकता देखना ये कठिन बात है। अगला मेरे से शत्रु का भाव रखता है, और मैं उसे मित्रता के भाव से देखता रहूं, ये कठिन है। पदार्थ में से कोई भाव नहीं आता। पदार्थ को कोई इमोशन नहीं है, कोई विचार नहीं है जो मुझे अच्छा न लगे। लेकिन व्यक्तियों के इमोशंस है, व्यक्तियों के विचार है जो मेरे अनुकूल ना हो। पदार्थ कभी चिल्लाता नहीं है, तंबाकू कहता नहीं है मत खा मुझे। यदि तंबाकू जोर से चिल्लाता तो वो भी अप्रिय हो जाता, चिल्ला रहा है मेरे पे, नहीं खाना है तुझको। लेकिन वो कभी चिल्लाता नहीं है, इसके लिए अप्रियता आती नहीं है। व्यक्ति चिल्लाता है, पेरेंट्स विल से डोंट ईट, वाइफ विल से डोंट ईट, इसके लिए वो अप्रियता आती है वहां से। पदार्थ में भाव नहीं है, पदार्थ में कोई विचार नहीं है। जबकि व्यक्ति के भाव भी बदलते रहते, विचार भी बदलते रहते, वो हमें परेशान भी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सब में समानता से देखना कठिन है। पदार्थ में समानता देखना वो भी इतना इजी नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन व्यक्तियों में एक भाव से देखना सभी को, ये ज्यादा कठिन। इसके लिए पहले पदार्थों का श्लोक लिया, और अभी व्यक्तियों का श्लोक। ये सभी व्यक्ति में जो योगी है वो एक भाव से देखेगा। हाँ जी, कही।
Bijal ji, I'm very intrigued to know why Nitin Bhai and Pradnya felt that Padarth ज़्यादा difficult है. लेट अस हियर फ्रॉम देम. नितिन Yeah, भाई, आपका क्या लॉजिक था? curiosity. प्रज्ञा जी, आपका क्या लॉजिक था? कुछ तो कारण Let's रहा होगा let's उसका. go one by one. Nitin Bhai first, then हाँ. Pradnya. देखिए, ऐसा है कि ये पर्सनली जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या प्रवचन वगैरह, तो हमारी ये सोच है कि आत्मा जो है वो सभी में एक है, सभी व्यक्तियों में, सभी जीवों में एक ही आत्मा है। और उस कोशिश की जाए तो हम ये सोच सकते हैं कि ये अगला जो है, ये लड़का, इसके अंदर जो आत्मा है और मेरे अंदर जो है वो सेम है, एवरीवेयर इट इज द सेम। तो उस तरीके से एक बार, मैं अपनी सोच है, ये गलत हो सकती है, कि व्यक्ति टू व्यक्ति रिलेट करना थोड़ा सा इजी है, बिकॉज जीवंत व्यक्ति दिख रही है। अभी जैसे पत्थर हो गया या कोई पदार्थ हो गया, तो उसमें कोई आत्मा वगैरह का हम वो नहीं समझते कि वो, उसमें जो आत्मा है और हमारा उसमें आत्मा नहीं है, तो हम उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं विथ जीवित थिंग्स, यू नो। सो आई फील दैट टू एक हद तक अगर हम कोशिश करें, अगर प्रैक्टिस करें, तो दुश्मन या कोई अनजाने व्यक्ति में भी हम बोले, अभी रास्ते चलते भी आदमी कोई गिर गया, उसको चोट आ गई, तो कोई हंसता नहीं है, कोई खुश नहीं होता, हम यही सोचा रहे बेचारे को चोट लग गई, बिकॉज कितना पेन होता होगा इसको। कुत्ते का भी अगर जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या पैर उसका साइकिल स्कूटर के नीचे आ गया, तो हमारे को ये होता है यार कितना पेन होता होगा उसको। सो वी आर ट्राइंग टू रिलेट हिज पेन विथ आवर पेन, और वी आर ट्राइंग टू से कि भाई उसमें भी वही है, उसमें भी वही जीव है। कई बार ऐसा भी होता है बचपन में, आई एम टॉकिंग अबाउट माय चाइल्डहुड, कि कभी किसी को कुछ उल्टा सीधा बोला, तो वो हमारी माँ, मेरी माँ बोलती थी कि तुझे कितना बुरा लगा, अगर जो तुझे जितना बुरा लगा है वो तो मतलब तू भी उसको बोलेगा तो उसको उतना ही बुरा लगेगा। सो नेवर अब्यूज समवन और डू वॉट एवर। तो मतलब एक ह्यूमन बींग्स में हम एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं कि भाई इसके अंदर जो आत्मा है, इसमें जो परमेश्वर का अंश है, और मुझ में जो है वो कॉमन है। दैट इज कॉमन, दैट इज अ कॉमनलिटी बिटवीन ह्यूमन बींग्स। बट टू रिलेट इट विथ अ वुडन पीस और विथ रिलेट इट with a stone or something like that would be rather difficult. This is my thought process. प्रज्ञा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मेरा भी सिमिलर, जैसे नितिन भाई ने कहा ना कि हम लोग बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो लिविंग थिंग्स में भी है, और वही पंच महाभूतों से, जिससे मनुष्य का देह बना है, या किसी भी लिविंग प्राणी या पक्षी या ऐसे लिविंग चीज का देह बना है, उसी पंच महाभूतों से भी ये नॉन लिविंग थिंग्स भी उसी से ही बने हैं। इट इज ये जो पूरी सृष्टि है उन्हीं तत्वों से बनी है। जो बट क्या होता है व्हेन वी सी, हम लोग जो आत्मा की संकल्पना हमने की है, उसमें वी सी आत्मा ओनली इन लिविंग थिंग्स। अभी इन्होंने सिर्फ हमको ह्यूमंस के बारे में बताया। आपने जैसे कहा कि कोई प्रतिक्रिया देता है तो हम लोग कॉमनैलिटी ढूंढते हैं, लेकिन हमको आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सी टू सी oneness in something that is not, that doesn't give a प्रतिक्रिया। उसमें वो भाव, उसमें वो कॉन्शियसनेस को पहचानना बहुत ही कठिन है। जो प्रतिक्रिया देता है, हमारी तरह बोल चाल सकता है, जो हमारी तरह दिखता है या जो हमारी तरह नहीं भी दिखता, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, अन्य प्राणी है जो हमारे तरह नहीं दिखते हैं, बट जो प्रतिक्रिया देते हैं, जो लिविंग है, उनके साथ एक कॉमनैलिटी ये करना कि हाँ उनमें आत्मा है, मुझ में है, उनमें भी भगवान है, शायद मुझ में है, तो वो कॉमनैलिटी ढूंढना बहुत ही आसान है। लेकिन इन अ पीस ऑफ वुड या एक एक हम लोग बोलेंगे एक पौधा है जो हमको, दैट इज लिविंग, बट जो प्रतिक्रिया नहीं देता है, उसमें उसी आत्मा को ढूंढना ना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए मुझे लगता है, और ये जो है हमारी जो संत परंपरा है ना,
खास करके हम बोलेंगे संत ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने, आपने देखा है कि उनकी कथा में कहा गया है कि उन्होंने एक जो ये है मेल बफेलो से उन्होंने वेद बुलवाए थे, या उन्होंने ही मेड अ वॉल वॉक। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये शायद काल्पनिक कथाएं हो, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द रियल थिंग इन दैट, बट उसमें जो हम लोग उस कथा का भाव देखें तो उसमें यही दिखता है कि उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स में भी जो आत्मा है, जो पदार्थ में, जो पंच महाभूतों में जो कॉन्शियसनेस छुपा है, उसको उन्होंने सही सही पहचाना। तो वो, आई थिंक दैट इज उस कथा का भाव यही है कि पदार्थ में भी उन्होंने, और ये जो योगी है, जो अवतारी पुरुष है, उन्होंने वो करके दिखाया है जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डू, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल। नहीं सी, आप दोनों की बात सही है, लेकिन यहाँ पे पदार्थ के अंदर आत्मा का दर्शन करना ये बात नहीं है। दिस इज हर एक पदार्थ को समान दृष्टि से देखना। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि एक व्यक्ति के लिए पत्थर रास्ते में मिल गया तो भी सेम भाव है, और सोना मिल गया तो भी सेम भाव है। फॉर हिम बोथ द थिंग्स आर इक्वल। ये बात, पदार्थ में हमें ब्रह्म को ढूंढना नहीं है, लेकिन वो पदार्थ में हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, एक ही भाव से देखने की बात है। व्हेन इट कम्स टू डिफ्रेंशिएशन, पदार्थ में सिमिलर रखना इजी है, बट व्यक्ति में डिफ्रेंशिएट नहीं करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कठिन बात है। ये बात है कि सभी को, अपनों को परायों को, सबको समान देखना ये डिफिकल्ट है, पदार्थों से भी ज्यादा। ये बात, अदरवाइज यस, पत्थर के अंदर भगवान ढूंढना, पत्थर को जब हम कृष्ण का रूप देते हैं तो अपने आप भगवान दिखाई देता है, लेकिन एक पत्थर की तरह पड़ा होता है शालिग्राम, तो उसमें भगवान नहीं दिखता है हमें। ये बात। तो श्लोक शुरू आरंभ करते हैं, 9वां श्लोक। सहृदय मित्रान अयुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। अलग अलग प्रकार के रिलेशन भगवान ने दिखाए अर्जुन को। सुहृदय, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधुषु, 6 से 7 अलग अलग रिलेशन दिखाए। ये सभी रिलेशनों में जो समान भाव से ये सभी को देखता है वो योगी। सबसे पहला सहृदय। सहृदय किसको कहेंगे हम? सहृदय, ये बहुत अच्छी टर्म है। वन हु इज वेरी काइंड, करुणा, दया, इसे सहृदय कहेंगे हम। वेरी क्लोज टू इट। सहृदय, बिना कोई कारण जो सारे विश्व का कल्याण सोचता है वो सहृदय। इसमें हमारे सभी संतों की कैटेगरी आती है। इन्होंने इनको सताया, हमारे संतों को, उनके लिए भी उनके मन में क्या भाव है? कल्याण हो उनका। ये भाव क्यों आता है? क्योंकि वो सहृदय है। सारे विश्व का मंगल हो, सारे विश्व का कल्याण हो, यही उनके हृदय में भाव है। उसका व्यवहार मेरे साथ कैसा है उसके ऊपर उनका लक्ष्य नहीं है। उसने मेरे साथ अच्छा किया या बुरा किया, ये उसका लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य क्या है? सबका कल्याण हो। तो कभी भेद नहीं करते। नारद जी ने डाकू वालिये को नहीं कहा कि मैं तुझे उपदेश नहीं दूंगा, मैं बैठूंगा नहीं तेरे साथ क्योंकि तू डाकू है। अगर ये भेद किया हो तो नारद जी ने, तो हमें वाल्मीकि ऋषि मिले ही नहीं होते, हमें रामायण मिला ही नहीं होता। लेकिन भगवान नारद, उन्हीं नारद सहृदय थे, सभी के कल्याण का भाव था उनके अंदर। ऐसा जो व्यक्ति है उसे सहृदय कहते हैं। दूसरा है मित्र। ये मित्र और सहृदय में क्या अंतर है? फ्रेंड किसे कहेंगे आप? मित्र किसे कहेंगे? व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ मित्र, फ्रेंड? मित्र क्या हमारा सहृदय नहीं होता है? मित्र हमारा वेल विशर नहीं है? मित्र हमारा कल्याण नहीं सोचता है?
तो उसे सहृदय क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वह शायद सिर्फ, सॉरी, हाँ जी, क्योंकि वह वो सिर्फ है। हमारा ही ज्यादा सोचता है। एग्जैक्टली। या मित्र केवल मित्र का कल्याण सोचता हम्म, है, वो सारे विश्व का कल्याण नहीं सोचता है। એ ઉપકારના બદલામાં ઉપકારમાં નહીં તે મિત્ર. बस बस, कौन बोलियो है? नीता बेन? હા, હા, તમારો વિડિયો એકદમ વીક છે, બરાબર સંભળાતો નથી. નહીં સંભળાણું, ફરીવાર હવે બોલું. સંભળાય. હા, હા, ઉપકારના બદલામાં ઉપકાર, ઓર એની કરતા આપણે ઉપકાર સરખી રીતે કહીશું કે જ્યાં મિત્ર, આગળ ઉપકાર પરસ્पर भाव છે એ મિત્ર. તમે કોઈ સાથે મિત્ર શું કામ છો? आप किसी के साथ मित्र क्यों है? क्योंकि दोनों को परस्पर भाव है, दोनों परस्पर सूर्योदय हो, इसके लिए मित्रता टिकती है. योर मित्र मे बी अ वेरी बैड टू समबडी एल्स, ये भी सत्य है. आपके लिए जो अच्छा मित्र है वो दूसरों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, बट आप उसकी अवगणना करते. मित्र का दोष हम देखते नहीं, क्यों? क्योंकि उसका अच्छा ही हमें स्पर्श करता है, उसका बुरा हमें स्पर्श नहीं करता है. प्रेम, प्रेम तो अंधा. प्रेम में दोष दिखेंगे ही नहीं, कोई दुर्गुण दिखता ही नहीं. शादी कर लो, बाद में 6 महीने बाद दिखाई देना शुरू होता है, ये तो देखा ही नहीं हमने. प्रेम में दुर्गुण दिखते नहीं है, और मित्रता में हम दुर्गुण दूर रखते हैं. ये मित्रता. क्यों? अन्य के साथ वो कैसा भी हो, मेरा मित्र है वो, ये भाव है. दोनों जो परस्पर एक दूसरे के सहृदयी हो, वो मित्र. भगवान राम और सुग्रीव, क्या मित्रता! अग्नि की साक्षी में उन्होंने मित्रता की शपथ ली. दोनों पीड़ित थे. भगवान राम की पत्नी का हरण हो चुका था, रावण लेके आया था उसे, महाप्रतापी महाबलवान रावण. और सुग्रीव की पत्नी तारामती, उसको भी छीन के ले गया था उसका बड़ा भाई वाली, जो बड़ा ही सशक्त और शूरवीर. किष्किंधा का राज्य भी ले लिया उसने. तो दोनों ने परस्पर एक दूसरे की सहायता करने की शपथ ली. राम ने बाली का वध करने में सहायता की सुग्रीव की, सुग्रीव ने रावण से युद्ध करके सीता जी को वापस लाने में भगवान राम की सहायता की. ये मित्रता. यदि हम लॉजिक के एंगल से देखें, तो बाली पूछ सकता है ना, भगवान मेरे और आप में कौन सी शत्रुता थी, आपने मेरा वध क्यों किया? भगवान राम को बाली पूछ सकता है. जो एक का मित्र है वो दूसरे का शत्रु हो सकता है, ये बात समझनी है. तो भगवान ने कहा, मैं वचन दिया था हमने एक दूसरे को, फिर मेरे लिए आप कौन है ये आवश्यक नहीं था, मैं मेरे मित्रता का धर्म निभा रहा था. आप उसके शत्रु थे, भले मेरे कुछ नहीं हो, आप मेरे मित्र के शत्रु थे, इसके लिए मुझे आपका वध करना. तो ये मित्र जो परस्पर एक दूसरे के सहृदय है, लेकिन सारे विश्व के सहृदय नहीं है. तो सहृदय, मित्र. तीसरा अरि. व्हाट इज अरि? सहृदय का ऑपोजिट. जैसे सहृदय बिना कोई रिलेशन, बिना कोई कारण सबका कल्याण सोचता है, वैसे जो अरि है वो दुष्ट है, बिना कोई रीजन जो सबका अमंगल सोचता है वो अरि. सबका जो बुरा सोचता है वो अरि. होते हैं ऐसे विचित्र लोग जन्म से, जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी है, लोगों में दोष ही देखते हैं, वो असूयाग्रस्त होते हैं, लोगों का अमंगल हो, समाधान ही नहीं, संतोष ही नहीं जीवन में. ऐसा जो व्यक्ति है वो अरि. कितनी मूर्खता है अन्य के दोष देखना. किसके अंदर दोष नहीं है? हम सब मनुष्य हैं. और मनुष्य किसे कहते हैं? जो पूर्ण नहीं है वो. ये जो अपूर्णता है, इसलिए तो हम मनुष्य हैं. जिस दिन पूर्ण हो गए, इस दिन ईश्वर हो जाएंगे. ये अपूर्णता क्या है? हमारे अंदर रही हुई वीकनेसेस, हमारे दोष, यही तो हमें अपूर्ण बनाता है. ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूर्ण है? कोई नहीं. हम सब मनुष्य हैं. मेरे अंदर दोष है जो मुझे दिखते नहीं है, जो मुझे देखने नहीं है,
और मैं दूसरे के दोष देख के निंदा करूं, मुझसे बड़ा कौन है मूर्ख। मेरे अंदर के दोष मुझे दिखते नहीं और दूसरों के दोष में देख के उनकी निंदा करता हूं, अति मूर्खता। जो ज्ञानी है वो, मेरे अंदर भी दोष है, उनके भी अंदर है, सभी एक ही ईश्वर की संतान है। दूसरों की निंदा करने का अधिकार मुझे किसने दिया? दूसरों को स्वीकार करो विथ ऑल देयर शॉर्टफॉल, विथ ऑल देयर वीकनेसेस, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। सभी का स्वीकार करो, तभी वसुदैव कुटुंबकम इसकी कल्पना सिद्ध होगी। वो हो ना हो, लेकिन हमारे अंदर तो एक एनरिच्ड थॉट आएगी। हमारे अंदर हमारा सोल तो ज्यादा डेवलप होगा। हम जहां पर है वहां से हम तो ऊपर उठेंगे। जब ऐसी उदात्त भावना हमारे अंदर आएगी, अन्य के दोष नहीं देखेंगे, अन्य की हम स्ट्रेंथ देखेंगे। कोई संपूर्ण वीक नहीं होता है, कोई संपूर्ण स्ट्रांग नहीं होता है। भगवान ने जो अच्छी बातें दी है उसके ऊपर हम फोकस करें, तभी हमारे अंदर के अरी इसका नाश होगा। और अब ध्यान से देखेंगे जीवन को, तो आपके बाह्य शत्रु जितना आपको नुकसान नहीं किया होगा, आपके अंदर जो शत्रु बैठे उन्होंने नुकसान किया। हमारी ही अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं गलत, हमारे गलत निर्णय, गलत बिहेवियर। कौन कराता है गलत बिहेवियर? मेरे अंदर कोई बैठा है वो कराता है। बाहर वाला कितना भी प्रवोक करे, यदि मेरा दिमाग ठिकाने है तो आई विल नॉट डू दैट। लेकिन मेरा ही दिमाग ठिकाने नहीं रहता है, तब जाके मैं गलत करता हूँ। ये किसने गलत करवाया? मेरे अंदर बैठा है उसने, जो मेरे अंदर का अरी है। मेरा ही क्रोध, मेरी ही अपेक्षा, मेरी ईर्ष्या, ये अरी को जिसने मारा, जो अंदर बैठे हैं उन अरी को मारा, वो अरिहंत। आज मैंने सुना सत्संग शुरू होने के पहले कुछ जैनिज्म के ऊपर विचार करते थे, चर्चा चल रही थी। तो जैनिज्म के 24 जो तीर्थंकर हो गए उन्हें अरिहंत भगवान कहते। क्यों? उन्होंने विश्व के ऊपर विजय नहीं किया है, स्वयं के ऊपर विजय किया। हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हैं उसको मारा है, इसके लिए अरिहंत। बाहर के शत्रु को मारने के लिए आक्रमण करना पड़ता है, लेकिन हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हैं उसे मारने के लिए प्रतिक्रमण। पर्यूषण के बाद प्रतिक्रमण होता है। व्हाट इज दिस प्रतिक्रमण? हमारे अंदर बैठे हमारे जो अरी है, शत्रु है, उसे मारने के लिए इनवर्ड फाइट, हमारे स्वयं से लड़ना है। कोई सत्य मार्ग है जीते, अन्य को तो मैं बदल नहीं सकूंगा। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में केवल स्वयं को बदलना। जो मेरे हाथ में है वो मुझे करना नहीं है, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसकी मैं अपेक्षा करके सारा जीवन जीता। इसने ये नहीं करना चाहिए था, इसने ये नहीं कहना चाहिए था, मैं अन्य को बदलने की सोच रहा हूं। मुझे ये मन पर नहीं लेना चाहिए था, ये क्यों हम नहीं सोचते? ये आसान है। अपने आप में परिवर्तन लाना ज्यादा आसान है, अन्य के अंदर परिवर्तन लाने। यही मन में एक संतोष, समाधान, शांति निर्माण करेगा। तो ये श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, इन सभी के प्रति समान भाव से देखना होगा। वो सहृदय हो, हमारा मित्र हो, अरि हो, या उदासीन। जैसे कुटस्थ शब्द आया था पिछले श्लोक में, उससे मिलता जुलता है उदासीन। उदास का अर्थ इसमें होता है जिसको इंटरेस्ट नहीं होता है, सैड। बट दिस इज नॉट दैट उदासीन। उत अधिक आसीन, उत यानी ऊपर, आसीन यानी जो बैठा है, आसन। जो ऊपर बैठा है वो, ऊपर बैठने का अर्थ भगवान जी नहीं। ऊपर बैठने का अर्थ वन हु इज नॉट इन्वॉल्व। नीचे गली में झगड़ा चल रहा है, मारामारी चल रही है, और हम थर्ड फ्लोर में विंडो में बैठकर देख रहे हैं। अफेक्ट किसको कर रही है वो मारामारी? जिसकी मारामारी हो रही है, जिसके परिवार वाले उसको छुड़ाने आए हैं, उनके मन में स्ट्रेस है, पीड़ा है, चिंता है, झगड़ा चल रहा है। लेकिन हम जो ऊपर बैठ रहे हैं, हम शांत भाव से देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। उत आसीन, उसका अर्थ ये है नॉट टू गेट इन्वॉल्व, उसके अंदर अपने आप को उलझाना नहीं, वो उदासीन। बट हमारी आदत है ना,
हम हर एक चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं। या बेडरूम में बैठे फिर भी ध्यान तो किचन में रहता होगा, क्या हुआ, कहीं कुछ गिर तो नहीं गया किचन में, सब बराबर रखा होगा कि नहीं, खाना खा के उठे हैं। उदासीन हो जाओ। व्हाई आर यू गेटिंग इन्वॉल्व 45 मिनट्स के लिए, वो सब छोड़ के हम यहाँ पे बैठे। गेटिंग इन्वॉल्व, उसे ऑपोजिट उदासीन। उसके अंदर हम अपने आप को इन्वॉल्व, ऑक्यूपाई नहीं कर दिया, हम उससे ऊपर रहे। जैसे कमल पत्र, जल में कमल खिला हुआ है, फिर भी उसके जो पत्ते हैं वो ऊपर है जल से, उसे वो नीचे का जल या कीचड़ स्पर्श नहीं करता। जल कमलवत। वैसे ही जीवन कैसे जीना चाहिए, जल कमलवत। संसार में रहकर भी संसार से उदासीन। ग्रैंड चाइल्ड पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके फादर को चिंता करने दो, आपने उनकी चिंता की थी ना, उसके फादर की। अभी ग्रैंड चाइल्ड नहीं पढ़ रहे, लेट हिज फादर वरी। व्हाई आर यू गेटिंग वरीड? अब उदासीन होना है, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं हर एक मैटर में। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल था। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है अपने आप को अलग रखना। आप इन्वॉल्व नेचुरली हो जाते हो। अपने आप को अलग रखने के लिए महा कठिन प्रयास करना पड़ता है। डिबेट चल रही है, चर्चा चल रही है, मुझे उसका उत्तर पता है, लेकिन फिर भी शांत रहने का। जब पूछेंगे तब जवाब देंगे, बिना पूछे दिया तो असर नहीं होगा उनको। कठिन बात है ये सब, इन्वॉल्व नहीं होना। योगी वो जो इन्वॉल्व नहीं होता है, जो उत आसीन ऊपर बैठा है, नॉट फिजिकली ऊपर बैठा है, बट अपने आप को किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं करता है, वो योगी। उदासीन के बाद मध्यस्थ। लास्ट टाइम का प्रवचन देख रहा था, उसमें भावना बेन ने कहा था, कुटस्थ मैंने पूछा था, आपने एक शब्द प्रयोग किया था तटस्थ। व्हाट इज तटस्थ? दो लोग का विवाद चल रहा है और तीसरा व्यक्ति बैठ के सुन रहा है, बट वो किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा है, वो तटस्थ। दो लोग आपके पास आ रहे हैं, अपनी कंप्लेन कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, ये है, ये प्रॉब्लम्स है, अपनी बातें सुना रहे हैं, आप किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हो, आप शांति से दोनों को सुन रहे हो और जो सत्य है वो बात कह रहे हो, वो तटस्थ। बट हु इज मध्यस्थ? यहाँ पर भगवान ने मध्यस्थ कहा, एक उदासीन और एक मध्यस्थ, मीडिएटर। मीडिएटर। उसका क्या रोल होता है? पक्षपात विना। हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज इंग्लिश में, बिना पक्षपात। ऑफ कोर्स करेक्ट, इट इज बिना पक्षपात। लेकिन जो मध्यस्थ होता है उसको दोनों के बीच का ये जो कलह है, ये जो वाद विवाद है, वो खत्म हो जाए, ऐसी भावना है उसके मन में, अच्छी भावना है। इसके लिए वो दोनों का विवाद समाप्त करने के लिए उसमें इन्वॉल्व होता है, ये मीडिएटर। तटस्थ जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, वो सुनता है सबकी बात। बट मध्यस्थ है, वो अपने आप को उसमें उलझाता है विद अ गुड इंटेंशन, कि मैं इन दोनों का जो ये कलह है, ये अशांति है, उसको शांत करूं विद अ पॉजिटिव अप्रोच। एक पॉजिटिव भाव से वो उसमें इन्वॉल्व होता है, वो मध्यस्थ। कितने शब्द है ना हमारे यहाँ, हमें उस सबके अर्थ मालूम नहीं है, सबके अलग 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 अर्थ है। इच्छा, कामना, तृष्णा, स्पृहा, सबके अलग अर्थ है। ये होगा तो ये होगा तो ये। बहुत विचारवान प्राणी थे हमारे पूर्वज, बहुत डीप में सोचा है उन्होंने, कि इतने विपुल प्रमाण में हमारे लिए रिच हेरिटेज, लिंग्विस्टिक हेरिटेज छोड़ के गए। तटस्थ अलग, कुटस्थ अलग, मध्यस्थ अलग, सब अलग अलग अलग, सबके अर्थ अलग है। यदि इन शब्दों के ऊपर ही हम ध्यान दें तो हमारा जीवन कितना बदल सकता है। यदि जो शब्दों के भेद है उसको समझे तो अपने आप हमें जीवन का मार्ग दिखे।
कि कहाँ मध्यस्थी कर रही है, कहाँ उदासीन रहना है, कहाँ तटस्थ रहना है, हमें अपने आप समझ में आता है। तो मध्यस्थ, उसके बाद द्वेष्य। द्वेष्य कौन? प्रेजुडाइज, जो किसी का पक्ष लेता है, अपक्ष नहीं है। जो पक्ष क्यों लेता है उसको द्वेष है। इसके लिए किसी के ऊपर प्रेम है, किसी के ऊपर द्वेष है, ऐसा व्यक्ति। तो यहां पर हमारी टेस्ट है, जिसको हमारे ऊपर द्वेष है उसके अंदर, और जो हमारा मित्र है उसको समान भाव से देखना है हमें। समझना बहुत इजी है, करना अति कठिन। आपको जिसके साथ नहीं बनती है उसमें और आपकी मित्रता में समानता का भाव रखना है आपको। क्यों नहीं रख सकते? कि सामने से जो द्वेष है, द्वेष युक्त प्रतिक्रिया है, जब हमारे साथ आती है तब मन को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। तभी हमारी टेस्ट है, परीक्षा तभी है ना। ये परिस्थिति में भी यदि मैं समानता रख सका तो मैं योगी हो गया। समत्वम योग उच्यते। परीक्षा में हमें पास होना है। हमारे यहाँ कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, ओरल एग्जाम नहीं है। आप ही आपके टीचर, आपको ही चेक करना है आपका पेपर, आपको ही परीक्षा देना है, अपने आप को ही मार्क्स दो आप कि ये परीक्षा में मैं पास हुआ कि नहीं। द्वेष्य और बंधुश्च। बंधु यानी, बंधु इज जस्ट नॉट फ्रेंड। बंधु यानी भाई। भाई के साथ, जिसके साथ जो रिलेशन है वो मेरा भाई। वो मित्रता से थोड़ा अधिक होता है। जो परिवार होता है वो मित्रता से अधिक होता है, क्योंकि जो जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य भाव जो होता है, वो मित्रता से ज्यादा परिवार में होता है। और कर्तव्य की अधिक वैल्यू होती है। हमारे सुख दुख में सहृदय है हमारा मित्र, लेकिन जो परिवार हमारे साथ खड़ा है उतना मित्र खड़ा नहीं रह सकता। परिवार जो हमारी सेवा करता है, जब हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, मित्र के लिए इतना टाइम देना आवश्यक, इतना कठिन होता है। और सबसे बड़ी बात, यश और अपयश। परिवार में जो होते हैं, एक का यश वो सभी का यश होता है। हमारा फ्रेंड कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार या क्रिकेटर रहा, वो मेरा यश नहीं है, वो उसका है। लेकिन मैं बहुत बड़े क्रिकेटर या फिल्म स्टार का फादर रहा तो मुझ में लोग उसका ही अंश देखेंगे। ये उनके ये है, ये उनके भाई है, ये उनके पिता है, ये माता है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली। एक का यश वो सभी का यश है। अपयश के मामले में भी है। इसके लिए तो कितनी सुंदर व्याख्या है ना। परि अधिक ब्रूह इति परिवार। परि यानी जो सरकमफ्रेंस, अपने गोलाकार में जितने लोग हैं वो। परिवार के अंदर जितने लोग हैं सभी को ढकते हैं वो परिवार। उसकी सारी गलतियां ढक के जो रखता है वो परिवार। गांव में जाके कहता नहीं है वो परिवार। और हमारी मानसिक, बौद्धिक, अहंकार की और शारीरिक सभी नीड्स जितनी परिवार में पूर्ण होती है, अन्य कहीं जगह पे नहीं होगी। इसके लिए बंधुत्व, फैमिली, परिवार, इसका अधिक महत्व है मित्रता से। तो ये सभी जो रिलेशन दिखाए, सुहृदय मित्रान हरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, ये सभी में एक भाव से देखना है। इतना कठिन है। सबका रिलेशन अलग है मेरे साथ, सबका व्यवहार अलग है मेरे साथ, लेकिन मुझे सब में समानता रखनी है। ये आसान नहीं, कठिन है। इसके लिए ये जो कर सकते योग, अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं भगवान अर्जुन को, कि इस बहाने वो समझे कि सामने जो खड़े हैं वो मेरे बंधु भी है, मेरे पितामह भी है, मेरे भाई भी है, मेरे शत्रु भी है। सब में एक समान भाव रखूं। मैं आई डोंट गेट कैरिड अप, मैं मोहित ना हो जाऊं उन सबसे, और मेरा जो कर्तव्य है उसे मैं निभाऊं। ये कारण है ये सब उदाहरण देने के इसके पीछे। तो पूर्वार्ध
श्लोक का हम आज यही समाप्त करते हैं, समय हो चुका है। जो उत्तरार्ध है वो खाली कंक्लूडिंग है। तो अगले मंगलवार दिवाली है, इसके लिए अनध्याय होगा बिकॉज ऑफ दिवाली। उसके बाद के मंगलवार से नियमित हमारा सत्संग शुरू है। तो आप सबको शुभ दीपावली, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं इच्छा करता हूँ आप सबकी दिवाली बहुत सुंदर जाए। आप दिवाली के बाद मिलेंगे। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दिवाली सभी को। सभी को। तो शांति पाठ करेंगे। ओम अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय